आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना का एक और तेजस एयरक्राफ्ट एक हादसे का शिकार हो गया है और इस इंसिडेंट से पहले भारतीय वायुसेना 2 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी खो चुकी थी। यानी कि इस इवेंट के बाद में भारतीय वायुसेना का टोटल एयरफ्रेम लॉस 3 का हो गया था। अब इस इवेंट के क्लासिफिकेशन को लेकर एक लंबा डिबेट चला था। कोई कह रहा था कि ये एक क्रैश है और कोई कह रहा था ये एक क्रैश नहीं है। हालांकि बॉटम लाइन ये है कि भारतीय वायुसेना 3 एयरफ्रेम खो चुकी है और टेक्निकली जो भी क्लासिफिकेशन हो, रियलिटी ये है कि काफी समय से भारतीय वायुसेना के ये एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर रहे थे। यही कारण था कि वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान हम लोग इन एयरक्राफ्ट को नहीं देख पाए थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। आज HAL के CMD जब मीडिया से इंटरैक्ट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आने वाले वेडनेसडे को भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट दोबारा उड़ान भरेंगे और इन एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ वन टाइम चेक्स करने के बाद में इस फ्लीट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जो लोग सैटेलाइट इमेजेस मॉनिटर कर रहे थे उन सभी को पता होगा कि एक्चुअली वो इंसिडेंट काफी बड़ा इंसिडेंट था। एनीवेज, अच्छी चीज ये है कि अगले वेडनेसडे से ये एयरक्राफ्ट दोबारा उड़ान भरना शुरू कर देंगे और इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी चीज, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि HAL की तरफ से लगभग 20 एयरक्राफ्ट बना लिए गए हैं और इन 20 में से 8 एयरक्राफ्ट के ऊपर इस समय इंजन मौजूद हैं। कल ही हम लोगों ने एक वीडियो करके आप सभी को बताया था कि 6ठा इंजन आ चुका है और उस हिसाब से आने वाले समय में 9 एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने खुद के इंजन होंगे। इन 9 में से 6 इंजन कैटेगरी A इंजन होंगे, यानी कि ब्रांड न्यू इंजन। वहीं रिमेनिंग 3 इंजन कैटेगरी B इंजन होंगे जिनको ओवरहॉल करके यूज किया जा रहा है। देखिए, GE F404 की असेंबली लाइन साल 2016 में बंद हो गई थी और जब भारत की तरफ से GE को ऑर्डर दिया गया था तब GE की तरफ से इस असेंबली लाइन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाती। आमतौर पर बिना ऑर्डर्स के किसी भी असेंबली लाइन को एक्टिव नहीं रखा जाता है, लेकिन जैसे ही 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर आया था वैसे ही GE के साथ में ये ऑर्डर प्लेस किया गया था और आइडिया था कि GE की तरफ से इस असेंबली लाइन को रीस्टार्ट किया जाएगा। शुरुआती हिकअप्स अंडरस्टैंडेबल थे और कोविड के चलते जो इम्पैक्ट हुआ था वो भी समझ में आ रहा था। GE के लिए चीजों को और ज्यादा आसान करने के लिए भारत की तरफ से फर्दर ऑर्डर दिए गए और इनिशियल 83 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी के बगैर भारतीय वायुसेना की तरफ से 97 का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया। इस 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के पीछे कारण था कि GE को वॉल्यूम देना था और इंश्योर करना था कि इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाए। जैसे तैसे 5 इंजन की डिलीवरी करने के बाद में GE की तरफ से 6ठे इंजन की डिलीवरी में लगभग 110 दिन का डिले किया गया था और एग्जैक्टली ये वो मोमेंट था जहां पर भारत सरकार और HAL की तरफ से डिसाइड किया गया था कि अब GE को इसको लेकर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। देखिए, आमतौर पर सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में पेनल्टी क्लॉजेस होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको इंक्लूड किया जाता है और स्पेसिफिकली अगर 83 तेजस मार्क 1 की डील की बात की जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी पेनल्टी क्लॉज ऐड किया गया था। अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी क्लॉज है तो सप्लायर्स के साथ में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पेनल्टी क्लॉज को ऐड किया जाता है। हालांकि फोर्स मेजॉर का ऑप्शन रहता है, लेकिन वो क्लॉज ऑलरेडी 2 साल पहले इन्वोक किया जा चुका था और इसी वजह से यहाँ पर GE को पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इंजन्स की डिलीवरी में उनकी तरफ से दोबारा से डिले की जा रही है। HAL और GE के बीच में जो डिस्कशन हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इस साल लगभग 20 इंजन भारतीय वायुसेना के लिए डिलीवर किए जाएंगे और हम लोग ऑलरेडी फोटोग्राफ्स देख चुके हैं जहां पर हम लोगों को लगभग 20 तेजस एयरक्राफ्ट बने हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में इस पेनल्टी के बाद में क्या GE की तरफ से ये इंजन्स टाइम पर सप्लाई किए जाएंगे या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर प्लान के हिसाब से ये इंजन्स डिलीवर किए जाते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर 20 तेजस एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा सकते हैं और 20 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का मतलब है कि भारतीय वायुसेना को सीधे सीधे एक स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो जाएगी। अब इस मोमेंट पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि क्या GE अपने प्रॉमिस को मीट कर पाएगा या फिर यहाँ पर फिर से कोई नई टाइमलाइन दी जाएगी। पेनल्टी क्लॉज को इन्वोक करने के बाद में चांसेस हैं कि यहाँ पर चीजें वापस से लाइन पर आएं और डिलीवरी में थोड़ी अर्जेंसी दिखाई दे। वैसे मिसाइल टेस्टिंग को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में रात तक हम लोग एक वीडियो और करेंगे और सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।